हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानमणि क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन देखे थे और इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे 1E से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस वीडियो में हम लोग 1E से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हम लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर हम लोग का दे रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12 दिया गया है। इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। 4/9 को ज्यों का त्यों रख दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर जब हम लोग का जो डिवाइड दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो -5/12 है वो 12/-5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 4 जा 48 हो जाएगा। और 9 5 जा हम लोग क्या हो जाएगा, ये 5 9 जा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -45 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का माइनस का साइन है, इसलिए हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कभी भी ये हम लोग का जो साइन होता है डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि -1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। यानी फर्स्ट वी चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स बाय रेशनलाइजेशन मेथड। 48/-45 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, जैसा कि यहाँ पर भी हम लोग रखे हैं। अब ये हम लोग क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए माइनस ऊपर भी और माइनस नीचे भी, यानी इसको -1 से रेशनलाइज कर लिए हैं। अब यहाँ पर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा और 48 यहाँ पर हम लोग आ जाएगा। और नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग का कॉमन फैक्टर अभी निकल रहा है, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से चेंज करना होगा, लोएस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। 48 और 45 का जब हम लोग HCF निकालते हैं तो 3 आ जाता है। अब इसको क्या करते हैं, चलो आगे हम लोग देखते हैं। यानी -48/45 हो गया। अब 48 को भी हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं और 45 को भी 3 से डिवाइड करते हैं, ताकि ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। जब 48 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 हो जाएगा। इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया गया है। और यहाँ पर 45 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का प्रॉपर मान आ रहा है वो क्या आ गया, हम लोग का -16/15 आ गया। तो यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रहा है, -8 डिवाइडेड बाई -7/16। -8 डिवाइडेड बाई -7/16 को ज्यों का त्यों रख लिए हैं। -8 को यहाँ पर ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब ये जो हम लोग का डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। -7/16 जो है ये क्या हो जाएगा, 16/-7 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो इसलिए 16/-7 हो गया है। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 8 जा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 16 8 जा 128। इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए माइनस लगा दिए हैं। नीचे हम लोग का -7 दे रखा है तो इसलिए -7 ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ऊपर नीचे दोनों हम लोग का साइन जो है माइनस नहीं होना चाहिए। ये हमेशा कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग का रखा जा रहा है तो केवल ऊपर ही माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी -1 से हम लोग रेशनलाइज कर दे रहे हैं। यानी फर्स्ट वी चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब संख्या को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करना है, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसलिए -1 से ऊपर नीचे यहाँ पर रेशनलाइज कर लिए हैं। अब -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 128 है तो 128 हो गया है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे वाले का जो मान आएगा 128/7 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग दूसरे का मान निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा है -12/7 डिवाइडेड बाई -18। -12/7 डिवाइडेड बाई -18। अब -18 को -18/1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, -12/7 को ज्यों का त्यों रख लिए हैं। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या क्या होता है, पलट जाता है। यानी जो -18/1 है वो क्या हो जाएगा, 1/-18 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं 12, ये पहले माइनस है माइनस लगा दिए हैं। यहाँ पर 18 का टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं तो 126 हो जाएगा। इसके पहले माइनस का साइन है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिए हैं। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या है, माइनस का साइन दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस से रेशनलाइज करना होगा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। यानी फर्स्ट वी चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स बाय रेशनलाइजेशन मेथड। -12/-126
अब इसको भी ज्यों का त्यों रख लिया गया है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए -1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लिए हैं। और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर प्लस हो गया है। और 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 12, और यहाँ पर भी नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। और 126 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 126 आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग का मान क्या आ गया, 12/126 आ गया। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग का कुछ कॉमन फैक्टर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो हम लोग HCF निकाल ले रहे हैं, यानी दोनों संख्याओं का HCF 12 और 126 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो 2 के टेबल में जो 12 है वो 6 टाइम में चला जाएगा, और 2 के टेबल में जो 126 है वो 63 टाइम में, यानी देखो 2 6 या 12, 2 3 या 6, यानी 63 टाइम में चला गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 और ये 63 दोनों एक ही टेबल से जाने वाले हैं, यानी 3 से इसको ले जा सकते हैं, 3 2 या 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 63 जो है हम लोग का ये 3 के टेबल से 21 टाइम्स में चला जाएगा। जैसे देखो 3 2 हम लोग का 6 हो जाएगा, और ये 3 बच गया, 3 1 टाइम्स में चला जाएगा तो 21 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सेम टर्म से नहीं जा रहा है, ये तो डिफरेंट टर्म से ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए HCF हम लोग क्या हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हम लोग का HCF आ गया। अब क्या करते हैं, जो ये टर्म आया था 12/126 उसको 6 से डिवाइड करना होगा। देखो यहाँ पर 12/126 जो दे रहा है हम लोग का, 12 को भी 6 से डिवाइड करेंगे और 126 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, ताकि लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए, सबसे छोटे फॉर्म में। अब यहाँ पर 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाएगा, 126 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 21 हो जाएगा। चूँकि हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 2 या 12 हो गया और 6 बच गया, तो 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 2/21 मान आ जाएगा। तो यही हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग का दे रहा है क्वेश्चन -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5, -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5। अब -1/10 को तो ज्यों का त्यों रख लिया गया है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या पलट जाता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/-8 हो जाएगा। जैसा कि देखो यहाँ पर 5/-8 हो गया संख्या पलट कर। अब यहाँ ऊपर वाले को ऊपर के साथ 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं 5 हो जाएगा, पहले माइनस का साइन है यहाँ पर तो इसलिए पहले माइनस का साइन लगा दिया गया है। यहाँ पर 8 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं, यानी 8 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो 80 हो जाएगा, पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस रख दिया गया है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों में हम लोग का साइन जो है नेगेटिव आ रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर स्टेप लिखना जरूरी है फ्रेंड्स, ताकि समझ में आए कि क्या हम लोग स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यानी फर्स्ट वी चेंज द गिवन टर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय रेशनलाइजेशन मेथड, यानी -5 यहाँ पर -80 हो जाएगा, -5/-80 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। चूँकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसलिए -1/-1 से रेशनलाइज कर दिया गया है, यानी -1 से इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो -1 ऊपर भी है, -1 नीचे भी है, तो ये -1 से रेशनलाइज किया गया है। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 5 हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पर हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 80 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स 5 और 80 ये तो दोनों टर्म कटने वाला है, तो इसलिए HCF ऑफ 5 एंड 80 दोनों का हम लोग HCF न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालते हैं तो 5 आ गया। अब क्या करते हैं, ये 5 जो है हम लोग का 5/80, 5 को भी हम लोग क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, यानी न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कभी भी जो हम लोग HCF निकालते हैं इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो वहीं यहाँ पर किया गया है। तो 5 जब 5 के टेबल से हम कटाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 टाइम में चला जाएगा, और 85 के टेबल से घटाते हैं तो ये 16 टाइम में चला जाएगा। तो इसका प्रॉपर मान हम लोग का क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं, -16/35 डिवाइडेड बाई -15/14, -16/35 इसको ज्यों का त्यों रख लिया गया है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी -15/14 जो है वो 14/-15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 16 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, और फिर 16 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ते हैं तो 64 आ जाएगा। तो 160 में अगर 64 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का -224 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो ये 35 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़ते हैं तो 350 आ जाएगा, और 35 का टेबल फिर 5 टाइम पढ़ो तो कितना हो जाएगा हम लोग का 175। और दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि अगर हम लोग
350 में 170 अगर ऐड कर लेते हैं तो 520 आ जाएगा, और फिर वहाँ पर तो 5 हम लोग ऐड करते हैं तो 525 आ जाएगा। यानी ऊपर हम लोग का आ गया -224 और नीचे आ गया हम लोग का -225। अब यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, संख्या को ज्यों का त्यों रख लेते हैं फ्रेंड्स। संख्या को यहाँ पर ज्यों का त्यों रख लिया गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए -1 से रेशनलाइज किए हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे वाला भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 224/525 यहाँ पर आ गया हम लोग का मान। अब यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों का हम लोग HCF निकालते हैं, यानी HCF ऑफ 224, 525, ठीक है। जो हम लोग का टर्म दिया रहता है उसको ब्रैकेट के रूप में रख लेते हैं और उसका HCF निकालते हैं, और HCF देख रहे हैं हम लोग का 7 आया है, यानी HCF यहाँ पर 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 224 को भी 7 से डिवाइड करेंगे और 525 को भी 7 से डिवाइड करेंगे ताकि ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि देखो यहाँ पर आगे किया गया है, 224 को भी 7 से डिवाइड किया गया है चूँकि HCF 7 आया है, और 525 को भी 7 से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर 224 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर हम लोग का 3 हो गया है। अब ये क्या हो गया, 21 हम लोग लेकर गए हैं तो एक कैरी दे दिया, 14 हो गया, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 2 आ गया हम लोग का, यानी 32 टाइम्स में चला गया। वैसे ही यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि हम लोग का 7 के टेबल से अगर इसको ले जाते हैं तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 49 यानी 52 में से 49 घटा देते हैं तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 35 हो गया तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 75 आ गया। तो इसका जो लोएस्ट फॉर्म होगा ये 32/75 आएगा। या दूसरा यहाँ पर ये देखो ऊपर वाले ये 224 को हम लोग कटाए हैं तो 32 टाइम में गया तो ऊपर 32 हो जाएगा, और ये हम लोग का 525 जो कटाए हैं वो 75 टाइम में गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 75 हो गया है। तो इसी प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6, -65/14 डिवाइडेड बाई 13/7, -65/14 डिवाइडेड बाई 13/7। अब संख्या को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, -65/14 को जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, जो 13/7 है वो 7/13 हो जाएगा, पलट जाता है। अब यहाँ ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42, लेकिन यहाँ पर तो 60 हम लोग का 10th डेसिमल पर है तो 420 आ जाएगा, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा, और 7 5 जा 35, तो 420 में 35 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का 455 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगा दिए हैं। ये 14 का टेबल अगर 13 टाइम पढ़ते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर कितने टाइम पढ़ लेते हैं, हम लोग 10 ही टाइम पढ़ते हैं तो 140 आ जाएगा, और 14 का टेबल 3 टाइम पढ़ो तो हम लोग का 42 आ जाएगा, तो 140 में 42 ऐड करते हैं तो 182 आ जाता है। अब ऊपर वाले नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, हैंस वी चेंज इट इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो इसलिए ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का HCF निकालते हैं, यानी 455 182 दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार HCF निकाला जा रहा है, 455 और 182। यहाँ पर 7 के टेबल से अगर इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, ये क्या हो गया हम लोग का 42। अब 3 इसको कैरी दे दिया तो हम लोग का 35 हो गया, तो 7 5 जा 35 यानी 65 टाइम में चला गया ये। अब इसको हम लोग कटाते हैं, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो गया, 18 में से 14 घटाते हैं तो 4 बच गया, यानी ये 42 हो गया, तो 7 6 जा 42 तो 26 टाइम्स में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको कटा सकते हैं, 13 5 जा 65, ठीक है, यानी 13 5 जा 65 हो जाएगा हम लोग का, और 13 2 जा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग टर्म से तो कटाना पड़ेगा, तो HCF जो आएगा 7 और 13 इन दोनों का मल्टीपल HCF हो जाएगा, यानी 13 से बजाय 91 हो गया। अब यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा तो ऊपर वाले संख्या को भी हम लोग 91 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाली संख्या को भी 91 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि देखो यहाँ पर किया गया है। -455 को भी 91 से डिवाइड किए हैं और 182 को भी 91 से हम लोग डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 91 के टेबल से 455 जो है 5 टाइम्स में चला जाएगा, पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस से लगा दिया गया है, और 182 जो है 91 के टेबल्स में 2 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पर -512 जो है ये लोएस्ट फॉर्म हम लोग का आ जाएगा। तो इसी प्रकार मान निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
यानी जो हम लोग का दिया हुआ स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग का सही है या गलत है, इसको पहचानना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में ये मान दे रखा है और राइट हैंड साइड में ये मान दे रखा है। अगर दोनों का मान निकालते हैं, अगर बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रू है, अदरवाइज बराबर नहीं आया तो कह सकते हैं कि फॉल्स है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है 13/5, तो 13/5 हो गया, डिवाइडेड बाय 26/10, तो 26/10 हम लोग रख लिया है। अब यहाँ पर 13/5 को जो का त्यों रख लिया गया है। डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 26/10 है वो 10/26 हो जाएगा। तो यही हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर 13 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो 130 हो जाएगा, और 26 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो देखो 2 5 10 हो जाएगा, यानी 100 हो गया, और 6 5 30, यानी 100 में 30 जोड़ देते हैं तो नीचे भी 130 आ गया, यानी 130 कट जाएगा, ये 1 मान आ गया। यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड का मान 1 आ गया फ्रेंड्स। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, यानी फ्रॉम RHS। राइट हैंड साइड हम लोग का क्या दे रखा है, 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दे रहा है हम लोग का, 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5 हम लोग का सही दे रहा है। अब यहाँ पर 26/10 को ज्यों का त्यों रख लेते हैं, और ये डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो 13/5 है वो क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहीं आ गया हम लोग का 26 5 जब 130, और यहाँ पर हम लोग का 13 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 130 आ जाएगा, और इसको भी ऊपर नीचे कटाते हैं तो 1 टाइम्स में कट गया। हैंस LHS इक्वल टू RHS, सो इट्स ट्रू। यानी जब LHS बराबर RHS आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये सही है, अदरवाइज अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। -9 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाई -9 फ्रॉम LHS। -9 डिवाइडेड बाई 3/4 है तो -9 डिवाइड बाई 3/4 हो गया। -9 को ज्यों का त्यों रख लिए हैं। यहाँ पर डिवाइड दिया गया तो डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, जो 3/4 है वो क्या हो जाएगा, 4/3 हो गया है। मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करने पर संख्या पलट जाता है। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ, तो 9 4 जा 36 हो गया है। पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिया गया, नीचे 3 है तो 3 कर दिए हैं। ये तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड का माना गया। अगेन फ्रॉम RHS, राइट हैंड साइड का क्या दे रखा है, 3/4 डिवाइडेड बाई -9, यानी 3/4 डिवाइडेड बाई -9। अब -9 को 9/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि -9 ऑलरेडी रेशनल संख्या होता है हम लोग का। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/4 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो जो -9/1 है वो क्या हो जाएगा, 1/-9 हो जाएगा, संख्या कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, और 9 का टेबल अगर हम लोग 4 टाइम पढ़ते हैं, यानी 9 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ते हैं तो 36 आ जाएगा। पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कभी भी नीचे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, ऊपर माइनस का साइन होना चाहिए। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ये संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके लिए -1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा। अब यहाँ पर 3/-36 हो गया है। -1 से ऊपर नीचे जब रेशनलाइज करते हैं तो माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस हो गया, और 36 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं 36 आ गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया था -36/3 आया था, यानी -36, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का -36/3 आया था, और राइट हैंड साइड का मान -3/36 आ रहा है, यानी ये दोनों तो रिवर्स आ रहा है फ्रेंड्स, ये बराबर नहीं आ रहा है। हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट्स फॉल्स। यानी LHS अगर RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, यानी गलत है ये। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दे रहा है कि -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3 इक्वल टू -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9। अब लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, यानी -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3। -8/9 को ज्यों का त्यों रख लेते हैं। अब ये क्या किया गया है कि जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी -4/3 जो है वो 3/-4 हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर के साथ, जो 3 8 जा 24, माइनस का साइन है, माइनस दे दिया गया है, और 9 4 जा 36 तो 36 हो गया। यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो माइनस हम लोग दे दिए हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग -1 से
रेशनलाइज करना होगा, यानी फर्स्ट वी चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय रेशनलाइजेशन मेथड। अब यहाँ पर -24 अपॉन -36 जो दे रखा है इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसलिए -1 से रेशनलाइज किया गया है। अब माइनस का यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में रूप में हो जाता है। अब 24 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 24 आ जाएगा, और 36 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 36 आ जाएगा। तो ये तो लेफ्ट साइड का मान आ गया फ्रेंड्स। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हम लोग का दे रखा है -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9, यानी हम लोग का दे रखा है क्या, -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9। ये तो सही है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि -4/3 को ज्यों का त्यों रख देते हैं, जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो संख्या है उसको पलट देते हैं, यानी -8/9 जो है उसको क्या कर देंगे, -8/9 जो है वो 9/-8 कर देंगे, रिवर्स कर देते हैं फ्रेंड्स। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36 आ गया है। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए हैं हम लोग, और 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो गया। यहाँ पर भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम लोग दे दिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों में हम लोग का माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। अगेन वी चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और यहाँ पर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग का -36/-24 हो गया। माइनस से रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 36 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस यहाँ पर हम लोग का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 24 का टेबल 1 टाइम पड़ता है तो 24 आ जाएगा। यानी 36/24 जो है 24/36 तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान हम लोग का कुछ और आया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इक्वल हम लोग का LHS नॉट इक्वल टू RHS है। सो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर इक्वल आएगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का दे रहा है कि -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16 इक्वल टू 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। लेफ्ट हैंड साइड को अब उठा लेते हैं। कभी भी प्रूव करना रहता है तो हम लोग साइड को उठाते हैं, यानी -7/24 यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाई 3/-16 डिवाइडेड बाई 3/-16 हो गया है, यानी -7/24 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो संख्या होता है उसको पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो 3/-16 है वो -16/3 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया है हम लोग का, ठीक है। और 16 7 जा क्या होता है फ्रेंड्स, ये 16 7 जा हम लोग का यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, सुरसाते बलोत्रा से, यानी 112 भी यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का मान। 16 7 जा 112, और 24 3 जा 72 हो जाएगा, यानी 112/72 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया, यानी फ्रॉम RHS। अब हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड दे रखा है 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24, यानी यहाँ पर क्या दे रखा है 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। ये तो सही है, यानी 3/-16 को ज्यों का त्यों रखते हैं, जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का संख्या पलट जाता है, यानी -7/24 जो है वो 24/-7 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 3 जा 72 हो जाएगा हम लोग का, और 16 7 जा 112 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का 72/112 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स कि 112/72 आ रहा था, और राइट हैंड साइड में 72/112, यानी ये हम लोग का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिप्लेस कर दे रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट्स फॉल्स। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब LHS बराबर RHS नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन दे दिया फ्रेंड्स। अब इसमें चेक करना है कि ये हम लोग का ट्रू है या फॉल्स है। डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5/2। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ही उठा लेते हैं यहाँ पर, यानी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। अब पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी 5/9 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, जो 1/3 है वो 3/1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज कर लिए हैं, और जो हम लोग का डिवाइड दे रखा है 5/2 डिवाइड देकर 5/2 हम लोग रख लिए हैं।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 15 हो जाएगा, और 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 9 हो जाएगा। और ये इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग का डिवाइड का साइन दे रखा है तो डिवाइड का साइन दे रखे हैं, और यहाँ पर 5/2 को 5/2 दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 15/9 है, 15/9 ज्यों का त्यों रख लिया गया है। जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो संख्या भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, यानी जो 5/2 है वो 2/5 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना होता है कि लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, यानी HCF ऑफ 30 एंड 45 दोनों का HCF निकालते हैं तो 15 आ जाएगा। अब 30 और 45 दोनों को 15 से डिवाइड करते हैं, तो 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, और 45 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, यानी लोवेस्ट फॉर्म हम लोग का 2/3 आ गया है फ्रेंड्स। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, यानी फ्रॉम RHS। राइट हैंड साइड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। अब 5/9 को ज्यों का त्यों हम लोग रख लिए हैं, और डिवाइड को भी ज्यों का त्यों रख लिए हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट वाला होता है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, तो 1/3 हो गया है। और यहाँ पर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, जो 5/2 है वो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 5/9 डिवाइड को ज्यों का त्यों रख लेते हैं, और ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, जैसा कि देखो आगे हम लोग किए हैं। आगे हम लोग क्या हो गया है, 5/9 डिवाइडेड बाई ये 2/15 हो गया है। हम लोग पीछे मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए क्या माना जाएगा, 2/15 आ गया। अब यहाँ पर 5/9 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, और यहाँ जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगा, जो 2/15 है वो 15/2 हो गया, और 15 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 75 हो जाएगा, 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का जब ऊपर वाले और नीचे वाले का जब HCF निकालते हैं तो HCF ऑफ 75 एंड 18 = 3 आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि ऐसी छोटी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 3 × 25 = 75। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग का HCF 3 आ गया। तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों संख्या को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, यानी 75/18। 75 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 25 टाइम में चला जाएगा, और 18 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो मान आएगा 25/6 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया था 2/3 आया था, और राइट हैंड साइड का जो मान आ रहा है 25/6 आ रहा है, और दोनों आपस में ये तो बराबर है नहीं, हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, सो इट्स फॉल्स। जब बराबर नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का दे रहा है कि -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग उठा लेते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग का कर्ली ब्रैकेट दे दिया है, ब्रैकेट में देकर -16 डिवाइडेड बाई 6/5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई -9/18। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -16 हो जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो जो 6/5 है वो 5/6 कर दिया गया है। ठीक है, यानी रिवर्स कर दिया करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया, जो डिवाइड है डिवाइड हम लोग छोड़ दिए हैं, -9/10 को -9/10 रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16×5 = 80 हो जाएगा। 16×5 = 80। पहले हम लोग का माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया गया है, यानी -80 हो गया है, और नीचे 6 है तो नीचे 6 रख लिए हैं, डिवाइडेड बाई -9/10 हो गया है, डिवाइडेड बाई -9/10 हो गया। अब -80/6 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो संख्या है उसको रिवर्स कर देंगे, यानी जो -9/10 है वो क्या हो जाएगा, 10/-9 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 80 हो जाएगा, और एक 0 रख लेंगे तो यहाँ पर 800 आ गया। पहले माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया गया है, और 9 × 6 = 54 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों तरफ हम लोग का निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लोग चेंज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वी चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड, यानी -800/-54 -800/-54 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए -1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 800 आ गया, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नीचे 54 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, लेकिन यहाँ कटने वाला अभी टर्म है, तो इसलिए इसको लोएस्ट फॉर्म में अभी चेंज करेंगे। तो लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का HCF
निकालते हैं, यानी HCF ऑफ 854 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मान लो कि 2 के टेबल से इसको कटाते हैं तो हम लोग का 400 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। तो इसके बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को साथ में कटा सके फ्रेंड्स, 427 को कटा सके। तो इसलिए यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 800 को भी 2 से डिवाइड करेंगे जो HCF आता है, और ये 54 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 800 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 400 आ जाएगा, और ये 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 आ जाएगा, यानी 400/27 यहाँ पर हम लोग का मान आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है फ्रेंड्स। अब राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं। तो राइट हैंड साइड हम लोग का दे रखा है कि -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10, यानी यहाँ पर देखते हैं कि -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10, और यहाँ पर -16 डिवाइडेड बाई, अब पहले ब्रैकेट को हम लोग को सॉल्व करना रहता है, तो 6/5 को ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। यहाँ पर डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। जो -9/10 है उसको क्या हो जाएगा, 10/-9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का क्या करते हैं कि -16 को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 10 जा 60 हो जाएगा, और 9 5 जा 45 हो गया। पहले माइनस का साइन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -16 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। जो हम लोग का डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो जो 60/-45 है वो -45/60 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 में जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग का 720 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तुम, और यहाँ पर नीचे हम लोग का 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे जो देख रहे हैं ये इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। या दूसरा HCF मेथड से 720 और 60 दोनों का जब HCF निकालते हैं तो 60 आ जाता है। तो 720 को भी 60 से डिवाइड करेंगे और 60 को भी 60 से डिवाइड करेंगे। तो 720 को जब 60 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 12 आ जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हम लोग का क्या आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 400/27 आ रहा है, और राइट हैंड साइड का मान 12 आ रहा है। तो यहाँ LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि लिखा भी गया है 400/27 नॉट इक्वल टू 12, हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट्स फॉल्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।